हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज से हम लोग शुरू करेंगे WH क्वेश्चन। तो हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में निगेटिव सेंटेंस और वर्बल क्वेश्चन के बारे में पढ़ाई की, मतलब आप लोगों ने पढ़ाई की होगी। मैंने अच्छी तरीके से आपको समझाया। इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे WH क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नार्थक वाक्य। तो प्रश्नार्थक वाक्य के कितने टाइप्स होते हैं? तो दो टाइप्स होते हैं। पहला वाला WH क्वेश्चन और दूसरा वाला वर्बल क्वेश्चन या फिर यस नो टाइप क्वेश्चन भी इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वर्बल क्वेश्चन वो आसान था इसलिए पहले ही ले लिया। WH क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं WH वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। व्हाट मतलब क्या, वेयर मतलब कहाँ, व्हेन मतलब कब, विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, हुम मतलब किसे, हाउ मच मीन्स कितना, कितनी, कितने। लेकिन ये कब इस्तेमाल किया जाएगा? हाउ मच इस्तेमाल किया जाता है फॉर अनकाउंटेबल नेम्स। ऐसे मतलब ऑब्जेक्ट या नेम्स जो काउंटेबल नहीं है, जो गिने नहीं जा सकते, 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद है हाउ मेनी। तो हाउ मेनी मतलब भी क्या, कितना, कितनी, कितने। लेकिन ये जो गिने जाते हैं, जो मतलब नंबर्स में गिने जा सकते हैं, ऐसे नाउंस के लिए हाउ मेनी इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे किया जाता है हाउ मच और हाउ मेनी हम लोग विस्तार से देखेंगे। उसके बाद है हाउ। हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे। उसके बाद है फॉर व्हाट। फॉर व्हाट मतलब किस लिए। उसके बाद है फ्रेंड्स फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। तो ऐसे ये कुछ WH वर्ड्स है। तो आप इसे अभी मेमोराइज मतलब वीडियो देखने के बाद तुरंत मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले मतलब 12 के 12 टेंस के हम लोग WH क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शुरू करते हैं WH क्वेश्चन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन अभी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों को याद है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का WH क्वेश्चन का क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका रूल हम लोगों ने अभी लिख लिया है। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल आप मेमोराइज कर दीजिए, क्योंकि मतलब WH क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहला वाला एग्जाम्पल अभी लेंगे। मैं क्या पढ़ाता हूँ। मैं क्या पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? सबसे पहले क्या है, क्या मतलब व्हाट। अब काम कौन कर रहा है पढ़ाने का? तो मैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डू डज में से लेंगे। तो हम लोग लेंगे डू, क्योंकि आई के सामने हेल्पिंग वर्ब डू डज में से आता है डू। व्हाट डू आई टीच। हो गया सेंटेंस। तुम किसे खत लिखते हो। किसे खत लिखते हो। तो यहाँ पर किसे मतलब क्या हम लोगों को मालूम है, whom। अब काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम के अकॉर्डिंग मतलब यू के अकॉर्डिंग हम लोग डू डज में से लेंगे। तो हम लोग लेंगे डू। तो whom डू यू। काम कौन सा शुरू है लिखने का? राइट। अब क्या लिख रहे हैं? तो लेटर। whom डू यू राइट अ लेटर, मतलब तुम किसे खत लिख रहे हो, मुझे कौन खत लिख रहे। तो फ्रेंड्स, अब कौन मतलब हु। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, हु से अगर सवाल पूछा जाए तो जो आंसर आता है वो क्या आता है? सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में का। मतलब मैं खत लिखता हूं तो कौन खत लिखता है। तो मुझे कौन खत लिखता है, तो जो खत लिखने का काम करेगा वो उसमें आंसर आएगा कौन से, अगर सवाल पूछा जाए। तो इस केस में सब्जेक्ट क्या है, मतलब सब्जेक्ट की जगह पर कुछ नहीं आएगा। फिर ये सेंटेंस में कैसे बताता मतलब बनाता हूँ, देखिए। यहाँ पर हम लोगों को अगर पता है कि वो एक ही है सामने वाला काम करने वाला, तब हम लोग डज इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लोगों को पता है कि वो एक से ज्यादा है तो हम लोग डू इस्तेमाल करेंगे। वो अपने पर मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस है। तो यहाँ पर मैं अज्यूम करता हूँ कि वो एक ही है, तो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा डज। हु डज। उसके बाद में काम कौन सा है? V1। अब सब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही आंसर आएगा। तो WH वर्ड प्लस डू डज में से मुझे पता था कि वो एक ही बंदा है, सिंगुलर नाउन है, तो मैंने डज इस्तेमाल किया। उसके बाद में सब्जेक्ट यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही आंसर आएगा। उसके बाद में राइट V1 अ लेटर। अब किसे? तो मुझे, टू मी। तो हु डज राइट अ लेटर टू मी। तो ये होगा उसका WH क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं
वीडियोस क्यों बनाता हूँ। ये ऐसा भी लिख सकते हैं, हु डज राइट अ लेटर टू मी, तो हु राइट्स अ लेटर टू मी, हु राइट्स अ लेटर टू मी। डज इस्तेमाल किया तो भी चलेगा, और डायरेक्टली ये डज का यस राइट को लगा दिया तो भी चलेगा। तो आप लोग ये सेंटेंस ऐसा भी लिख सकते हैं, हु राइट अ लेटर टू मी, लेकिन किस केस में, खत लिखने वाले एक से ज्यादा इंसान है, मतलब प्लूरल नाउन है, तब आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं राइट का, मतलब यस नहीं लगाएंगे। तो हु राइट अ लेटर टू मी, हम लोगों को पता हो कि जब भी कभी सामने वाला काम करने वाला एक से ज्यादा है, प्लूरल है, मतलब प्लूरल नाउन का हम लोगों को इस्तेमाल करना है, तब हम लोग डू डज में से डू लेंगे। अगर डू लेंगे तो राइट को यस नहीं लगेगा। तो ये सेंटेंस हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, हु डू राइट अ लेटर टू मी। कब, लेकिन प्लूरल नाउन अगर है, ऐसा अगर हम लोगों को पता है, तब हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ, मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ। अब क्यों का इस्तेमाल करना है, तो क्यों मतलब वाई, डब्ल्यू जो वर्ड है वाई। अब काम कौन कर रहा है, मैं, पढ़ाने का, तो आई मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू डज में से मैं लूंगा, तो आई के सामने लगता है हेल्पिंग वर्ब डू डज में से डू, तो वाई डू आई बनाने को बोलते हैं। इसके बाद में भी वन है, मेक वीडियोज, वाई डू आई मेक वीडियोज। ये अगर ऐसा होता कि वह वीडियोस क्यों बनाती है, तब ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब वीडियोस क्यों बनाती है, इसका मतलब वो लड़की है, तो अब इस केस में हम लोगों को शी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लेकिन शी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डज इस्तेमाल करना पड़ेगा। व्हाई डज शी मेक वीडियोज, ओके, व्हाई डज शी मेक वीडियोज। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। मोदी जी भाषण कब देते हैं, लिख लेंगे, या फिर मोदी जी कब भाषण देते हैं, मोदी जी कब भाषण देते हैं। अब यहाँ पर कब के लिए इस्तेमाल करेंगे हम लोग, वेन, वेन। अब मोदी जी इज अ सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज डज, डू डज में से डज लिया, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वेन डज मोदी जी डिलीवर मतलब भाषण देना, डिलीवर अ स्पीच मतलब भाषण देना, भाषण देने के लिए डिलीवर इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर। वेन डज मोदी जी डिलीवर अ स्पीच। मैं पढ़ाई कैसे करता हूँ, या फिर अभी हम लोग हम इस्तेमाल करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे, हम पढ़ाई कैसे करते हैं, हम पढ़ाई कैसे करते हैं, हम पढ़ाई कैसे करते हैं। तो कैसे के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, हाउ। तो आप लोगों को मेमोराइज कीजिएगा WH वर्ड, मतलब व्हाट, वेन, हाउ एटसेट्रा, उनको क्या बोला जाता है, तो हाउ। अब उसके बाद में हम है वी, तो वी के अकॉर्डिंग हम लोग डू डज में से लेंगे डू, हाउ डू वी स्टडी, हो गया, हम लोग पढ़ाई कैसे करते हैं, हम पढ़ाई कैसे करते हैं। अगर ऐसा हो कि हम स्कूल में पढ़ाई कैसे करते हैं, तो इन द स्कूल उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता, हाउ डू वी स्टडी इन स्कूल। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग सीखेंगे विच और हुज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, विच और हुज का इस्तेमाल इस टेंस में कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में विच और हुज अगर आते हैं WH वर्ड, तो उसके सामने हमेशा नाउन आएगा, वो सिंगल नहीं आएंगे। मतलब विच पेन, विच बुक, विच टैंक, या फिर हुज अंकल, हुज कार, हुज बुक, ऐसा आएगा। मतलब जनरली वर्ड जो है ये सिंगल नहीं आएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ, मैं कौन सी किताब पढ़ता हूँ। देख लेंगे फ्रेंड्स, कौन सी किताब, तो यहाँ पर कौन सी मतलब विच, लेकिन इस टेंस में डायरेक्टली उसके सामने क्या आएगा, नाउन। तो किताब क्या है, नाउन है, तो विच बुक पूरा का पूरा आएगा। उसके बाद में काम कौन कर रहा है, मैं मतलब आई, आई के अकॉर्डिंग हम लोग डू डज में से लेंगे डू, विच बुक डू आई पढ़ने को बोलते हैं रीड, विच बुक डू आई रीड। दूसरा वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, तुम कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो, तुम कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हो। टूथपेस्ट मतलब दंत मंजन इन अ लिक्विड फॉर्म। अब कौन सा टूथपेस्ट मतलब विच टूथपेस्ट। तो ध्यान दिया आप लोगों ने कि विच का इस्तेमाल इस टेंस में हम लोग एक सिंगल नहीं कर सकते, तो उसके बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। तो विच टूथपेस्ट मतलब कौन सा टूथपेस्ट पूरा का पूरा हम लोगों को लेना पड़ेगा, विच टूथपेस्ट। अब काम कौन कर रहा है, यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम लोग लेके डू डज में से डू, विच टूथपेस्ट डू यू
यूज, यूज मतलब इस्तेमाल करना। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज होगी, या फिर मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, या फिर मुझे कुछ अपने पढ़ाने में चेंजेस करने चाहिए। तो फ्रेंड्स आई ऑलवेज वेलकम ऑल ऑफ योर कमेंट्स। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे हुज का इस्तेमाल हम लोग कैसे करें। तो पहला वाला एग्जांपल लिख लेता हूं मैं। वह किसकी शादी में नाचती है? वह किसकी शादी में नाचती है? तो देखिए फ्रेंड्स, किसकी शादी में, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसकी शादी मतलब हुज मैरिज, हुज मैरिज। उसके बाद में काम कौन कर रहा है? तो मे मतलब इन, तो इन हुज मैरिज ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे भी मैं आपको इसके बारे में यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा। इन हुज मैरिज, अब वह लड़की है तो शी के अकॉर्डिंग हम लोग डू डज में से लेंगे डज। हुज मैरिज डज शी, नाचने को बोलते हैं डांस। हुज मैरिज डज शी डांस, मतलब इन हुज मैरिज डज शी डांस क्वेश्चन मार्क। लेकिन उससे भी एकदम एक्यूरेट कैसे होगा? तो ये जो मतलब हम लोगों को WH वर्ड से शुरुआत करनी होती है, तो ये जो इन हुज मैरिज में से इन जो है वो हम लोगों को पीछे से लिखना पड़ेगा। तो ये भी सेंटेंस ऐसा भी बोला तो कुछ मतलब सामने वालों को समझ में आएगा, लेकिन 100% एक्यूरेट कैसा होना चाहिए? ये जो है इन, वो हम लोग आखिरी में लिखेंगे। तो कैसे आएगा? हुज मैरिज डज शी डांस इन, हो गया सेंटेंस। समझ में आ रहा है? तो आमतौर पर जो भी शादी में, मैदान पर ऐसे जो प्रीपोजिशन आएंगे तो हमेशा हम लोगों को आखिर में लिखने हैं सेंटेंस के, ये ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग आगे वैसे इस तरह से इसको और समझेंगे। तो दूसरा वाला एग्जांपल, मोदी जी किसका जन्मदिन मनाते हैं? आमतौर पर मोदी जी अमीर लोगों का जन्मदिन ज्यादा मनाते हैं, अंबानी फैमिली का वगैरह। ओके, तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मोदी जी। लेकिन किसका जन्मदिन मतलब हुज, तो हम लोगों को पूरा लेना पड़ेगा इस टेंस में। किसका जन्मदिन पूरा का पूरा मतलब हुज बर्थडे, हुज बर्थडे। अब मोदी जी इज अ सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज द फ्रॉम डू एंड डज। ओके, तो हुज बर्थडे डज मोदी जी मनाने को बोलते हैं सेलिब्रेट। हुज बर्थडे डज मोदी जी सेलिब्रेट। तो ये हो गया उसका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इससे पहले हाउ का एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कैसा, मैं कैसा दिखता हूँ, कैसा दिखता हूँ। मुझे मालूम है आई लुक वेरी अगली, बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस ऑन मी। ओके, मैं कैसा दिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं मतलब आई, तो हम लोगों को WH वर्ड क्या है? कैसा मतलब हाउ। अब आई के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे डू। हाउ डू आई लुक, मतलब मैं कैसा दिखता हूँ। तो यही सेंटेंस ऐसा होता है कि वह कैसी दिखती है, तो वह सुंदर दिखती है, या फिर जो कुछ है वो। तो मैं है तो इसलिए हम लोगों ने मैं आई इस्तेमाल किया तो डू इस्तेमाल किया। लेकिन वह कैसी दिखती है, तो हाउ डज शी लुक, मतलब शी प्रोनाउन बदल जाता है उस सेंटेंस में। तो शी के अकॉर्डिंग हम लोगों को डू डज में से लेना पड़ता डज। तो हाउ डज शी लुक, वह कैसे दिखते हैं होता तो हाउ डू दे लुक। रोशन कैसा दिखता है होता तो हाउ डज रोशन लुक। तो ये मतलब सब्जेक्ट या प्रोनाउन के अनुसार, नाउन या प्रोनाउन के अनुसार हम लोग डू डज को बदल रहे हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग देखेंगे हाउ मच और हाउ मेनी का इस्तेमाल कब करते हैं, मतलब कैसे करते हैं हाउ मेनी और हाउ मच। तो आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इस टेंस में भी मतलब हाउ मेनी और हाउ मच ऐसा जनरली किसी नाउन के साथ में ही आएंगे, मतलब विच और उसके जैसा ही, मतलब सिंगल नहीं आएंगे। तो इसके बाद हमेशा हम लोगों को नाउन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे? तो कितने पेन, कितनी जहाज, कितने खिलौने, या फिर कितना पानी, कितना पेट्रोल, कितनी हवा, ऐसा हम लोगों को पूरा का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा। W मतलब हाउ मेनी और हाउ मच के बाद हमेशा नाउन आएगा। इस टेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला वाला सेंटेंस अभी लिख लेंगे। वह मुझे कितने पैसे देता है, वह मुझे कितने पैसे देता है, वह मुझे कितने पैसे देता है। तो कितने पैसे, तो पैसे गिने जाते हैं क्या?
रुपए होते तो गिने जाते, लेकिन पैसे आमतौर पर गिने नहीं जाते। तो हाउ मच रुपीज। तो अभी मैं आपको बताना चाहूंगा हाउ मेनी इस्तेमाल कब करते हैं, काउंटेबल नाउन्स के लिए। मतलब मैं कितने पेन खरीदता हूँ, तो यहाँ पर पेन गिने जा सकते हैं नंबर्स में 1 2 3 4 ऐसा गिने जा सकते हैं, 1 पेन 2 पेन 3 पेन एटसेट्रा। ओके, इस वजह से मैं पेन के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं हाउ मेनी पेन्स बोलूंगा। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे नाउन्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो 1 2 3 4 ऐसे काउंटेबल नहीं होती, मतलब नंबर्स में गिनी नहीं जाती। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे हाउ मच का। मतलब मैं कितना पानी पीता हूँ, तो यहाँ पर पानी गिने जा सकता है क्या नंबर्स में? नहीं। तो मैं बोलूंगा हाउ मच वाटर डू आई ड्रिंक। लेकिन मैं कितने ग्लास पानी पीता हूँ, तो अगर पानी ग्लास में डाला जाए तब वो 100% गिना जा सकता है। 5 ग्लास 2 ग्लास 3 ग्लास 100 ग्लास एटसेट्रा। तब मैं इस्तेमाल करूंगा हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू आई ड्रिंक। लेकिन केवल पानी का जिक्र है तब मैं बोलूंगा हाउ मच वाटर डू आई ड्रिंक, मैं कितना पानी पीता हूँ। और अगर दिया है कि मैं कितने ग्लास पानी पीता हूँ, तो हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू आई ड्रिंक। तो अगर मतलब जो अनकाउंटेबल चीजें हैं वो किसी काउंटेबल चीज मतलब ऑब्जेक्ट में रखी जाए, तब वो हाउ मेनी का इस्तेमाल हम लोगों को करना है, वरना हम लोगों को हाउ मच का इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट वाला हाउ मच। अब यहाँ पर पैसा मतलब मनी, हाउ मच मनी। वह मतलब कौन है, ही या शी। तो ही हम लोग अज्यूम करेंगे वो लड़का है, तो ही, तो यार उसके अनुसार हम लोग डू डज में से लेंगे डज। हाउ मच मनी डज ही, देने को बोलते हैं गिव, गिव मी। हाउ मच मनी डज ही गिव मी। अब यह सेंटेंस ऐसा होता है कि वह मुझे कितने रुपए देता है, तो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर वह मुझे कितने रुपए देता है, वह मुझे कितने रुपए देता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाउ मेनी रुपीज। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैसे जनरली गिने नहीं जाते, तो मैंने हाउ मच का इस्तेमाल किया। यहाँ पर रुपीज गिने जाते हैं, तो मैंने इस्तेमाल किया हाउ मेनी रुपीज डज ही गिव टू मी, या फिर गिव मी। हाउ मेनी रुपीज डज ही गिव मी। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? तो हाउ मेनी और हाउ मच का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इजी है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, मैं आकाश में कितनी पतंगे उड़ाता हूँ। मैं आकाश में कितनी पतंगे उड़ाता हूँ। तो फ्रेंड्स कितनी पतंगे मतलब पतंगे क्या है, गिनी जा सकती है। तो काइट्स आर काउंटेबल्स। तो फिर हाउ मेनी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, क्योंकि पतंग, 1 पतंग 2 पतंग 3 पतंग ऐसे हम लोग गिन सकते हैं। तो हाउ मेनी काइट्स। अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है, मैं। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोगों ने डू डज में से डू इस्तेमाल किया। हाउ मेनी काइट्स डू आई फ्लाई। उड़ाने को या उड़ने को बोलते हैं फ्लाई। अब इन स्काई मतलब आकाश में। तो फ्रेंड्स आपको अगर इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि डू और डज कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, तो आप मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो अवश्य देखिए। उसमें एकदम डिटेल में मैंने आपको समझाया है डू और डज का इस्तेमाल कौन से नाउन या प्रोनाउन के बाद में किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स वैसे तो आप मेरे सभी टेंसेस में मैंने बहुत ज़्यादा यूजफुल जानकारी दी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच का वीडियो ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, वह कितने कप चाय पीता है। कितने कप चाय पीता है। तो यहाँ पर काम कौन कर रहा है, वह। तो उससे पहले हम लोगों को क्या लिखना है, कितने कप मतलब अब कप गिने जाते हैं, यस। तो हम लोग लिखेंगे हाउ मेनी कप्स, हाउ मेनी कप्स। तो आप लोगों ने गौर किया होगा हाउ मेनी और हाउ मच के बाद में जो नाउन आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आता है। ये भी एक मतलब इम्पोर्टेंट नोट आप लोगों के लिए है, इनके लिए, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो हाउ मेनी हाउ मच के बाद में जो नाउन आता है वो आमतौर पर प्लूरल फॉर्म में मतलब बहुवचन में ही होता है। देखिए हाउ मेनी काइट्स, बहुत सारे पतंग। हाउ मेनी कप्स, हाउ मेनी कप्स मतलब कितने चाय के कप, तो हमें पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, हाउ मेनी कप्स ऑफ टी, ये पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी। अब काम कौन कर रहा है, वह मतलब ही। तो ही के अकॉर्डिंग हम लोग डू डज में से लेंगे डज। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डज ही ड्रिंक मतलब पीना। हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डज ही ड्रिंक।
हाउ मेनी कप्स ऑफ टी डज ही ड्रिंक। तो ये होगा उसका क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, यही सेंटेंस अगर ऐसा होता कि वह कितने, अब कप का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, वह कितनी चाय पीता है, ऐसा अगर सेंटेंस होगा तब क्या आता, अब चाय गिनी जाती है क्या, तो नहीं गिनी जाती, तो हाउ मच टी डज ही ड्रिंक, ऐसा वो सेंटेंस आता। तो आप लोगों को ये समझ में आया व्हिच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और इसके अलावा व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो हम लोग विस्तार से भी हमारा टेंसेस आज से शुरू ही हुआ है, तो आगे वाले वीडियोज़ में आपको मैं एकदम डिटेल में और भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इससे मेरे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडिंग, बाय फॉर टुडे, थैंक यू।